तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसने बोला इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 6 फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसने बोला है a और प्लस b कोई ऐसा दो नंबर लेके आना है जिसको ऐड करने पे हमें 5 मिले और उसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर लेके आना है। तो जो नंबर हम लेके आएंगे उसको हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो हमें ऐड करने पे हमें मिलना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलना चाहिए 6। तो अगर हम 3 और 2 ले लें तो उसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 और उसी 3 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक 3 है एंड 2 है। इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो इसको हम इसी को हम रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस है, प्लस लगा दिया। b का स्क्वायर मतलब ये b है ना, b की जगह 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 13। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या आया हुआ है। 12C का 13, पहले का 13, तो आंसर आएगा 13। तो आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है a माइनस बी। इसने बोला है a माइनस बी इक्वल टू 6 एंड a इंटू बी इक्वल टू 16 फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसने बोला है कि ऐसे दो नंबर हमें लेके आने हैं जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 6 मिले और उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिले। ठीक है, तो जो आएगा उसको हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे रखना है। ठीक है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलना चाहिए 16। ठीक है, तो वह नंबर क्या होंगे, वह नंबर हम मान लेते हैं एक 8 है एक 2 है। 8 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और 8 में उसी नंबर को 8 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वह नंबर क्या हुए 8 एंड 2। तो इसको हमने a मान लिया, इसको हमने मान लिया b, तो हमें दोनों नंबर 8 और 2 मिले। ठीक है, उसी नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया 6 मिला, उसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 16 मिला। ठीक है, तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो रख देते हैं a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमें a माना है, इसको b का स्क्वायर। ठीक है, इसको प्लस करना है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 8 जा 64 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा 68। क्या आ जाएगा 68। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, आंसर आया है 68। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, सही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, लिखा हुआ इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 एंड a इंटू बी इक्वल टू 10 फाइंड a प्लस बी, और सेकेंड वाले में फाइंड करना है a माइनस बी। ठीक है, तो इसने बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिसका स्क्वायर करके ऐड करने पे हमें 29 मिले। ठीक है, और उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले 10 मिले। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 29। ठीक है, और a इंटू बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 10। ठीक है, इसने बोला है। तो अगर हम
5 और 2 ले ले तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, और इसी नंबर को अगर हम 5 इसका स्क्वायर करें, मतलब इसको a और इसको b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब b का स्क्वायर, ये b है ये a है, तो b का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 29 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 5 जा, यहाँ थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, इस वाले को क्या है 5 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, तो अगर इसको क्या करेंगे 5 5 है 25, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 29 आ जाएगा। 25 और 4 कितना होता है 29, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, एक नंबर 25 दूसरा 4 होगा। ठीक है, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला 5 और 2 मिला, यहाँ भी 5 और 2, तो हमें ऐसा दो नंबर क्या मिल गए 5 एंड 2। उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 29 होगा, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। ठीक है, तो हमें वह नंबर क्या मिला 5 और 2। अब उसको हमें सॉल्व करना है फर्स्ट के लिए a प्लस बी। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है a प्लस बी, क्या है a प्लस बी। तो a की जगह क्या है 5 है, b की जगह क्या है 2 है। ठीक है, तो 5 2 7, तो ये है पहला आंसर। और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो अगर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हैं 5 और 2 7 और 5 माइनस 2 3, 5 और 2 हमें वो दोनों नंबर मिले थे। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है आंसर, मतलब एक 7 है और एक 3 है। ठीक है, तो 3 है ना थर्ड वाले में, 12C का थर्ड, फर्स्ट में 7, सेकेंड में 3। ठीक है, 7 और 3 दोनों आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं ये लास्ट वाला। ठीक है, मिट ही नहीं रहा है यार, हाथ से मिटा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी ऊपर वाले की तरह करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10, इसमें 29 था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 आना चाहिए, और उसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड के लिए, a माइनस बी a प्लस बी के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, और a इंटू बी इक्वल टू 3 आना चाहिए। अगर हम 3 और 1 को, ठीक है, हमें ऐसा नंबर खोजना है जिसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे हमें 10 मिलना चाहिए। 3 और 1, ठीक है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। कैसे, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये मिला। और दूसरा, इसी ने बोला है कि उसी को मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 मिलना चाहिए, तो हमें क्या 3 और 1 लिया है ना, 3 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, और उसी को a और b को क्या मल्टीप्लाई करने में हमें 3, अगर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ये 3 और 1 है ना, तो अभी तो स्क्वायर किया 3 और 1 को, अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमें यह, ठीक है, 9 और इसको 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर किया तो हमें 10 मिला, 9 प्लस 1 10, और उसी को 3 इंटू 1
3 मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या नंबर मिला 3 and 1, 3 की जगह A है और 1 की जगह B है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हमें मिल चुके हैं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, A माइनस बी और A प्लस बी के लिए, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है A माइनस बी, ठीक है। A की जगह 3 है और B की जगह 1 है, तो A की जगह 3 और B की जगह -1, ठीक है। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये हो गया 2। अब सॉल्व करेंगे सेकंड के लिए, क्या सेकंड है, क्या है A प्लस बी है, A प्लस बी। A की जगह क्या है 3 है और प्लस B की जगह क्या है 1 है, ठीक है। और 3 और 1 क्या होता है 4। तो ये दोनों आंसर मिल गए हैं, ठीक है। एक आंसर क्या है 2 है और एक क्या है 4 है, ठीक है। देख लेते हैं फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट 2 है और सेकंड 4 है, ठीक है। 2 और 4 आंसर में इस तरीके से आंसर दिया गया है +-2 और +-4, इस तरीके से आंसर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 और 3 की जगह 3 और 1 की जगह 1 और 3 रखते हैं तो यहाँ जो आंसर आता माइनस में आता, ठीक है। हम दिखा भी देते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 1 है ना, हमने लिया था, अगर 1 और 3 लेते तो क्या होता 1 and 3, इसको A मान लेते और इसको B मान लेते, उल्टा कर देते तो क्या होता, हम A प्लस बी करते तो क्या होता A माइनस बी करते तो क्या 1, इसको A माना 1 माइनस 3 A माइनस बी करना है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा -2, ठीक है, ठीक है, -2। A प्लस बी करते तो हमें क्या मिलता, A प्लस बी के लिए ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाले के लिए A प्लस बी करते तो क्या मिलता, तो हमें क्या मिलता, A की जगह 1 है, इसकी जगह 3, तो ये मिलता 4, ठीक है। तो यहाँ तो प्लस मिला, यहाँ माइनस मिला, ठीक है। तो यहाँ एक यहाँ माइनस है, यहीं जो है सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है +2, यहाँ -2 है, तो इसीलिए जो है आंसर में प्लस माइनस और प्लस माइनस लिखा है, ठीक है। तो आंसर दोनों सही है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, इफ A + 1/A = 3 फाइंड A² + 1/A², ठीक है। तो सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या है A + 1/A = 3, तो हमें सॉल्व करना है फाइंड A² + 1/A², ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमें यह मिलेगा कि ये जो है A + 1/A है = 3 दिया गया है और इसी को जो है यहाँ स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ A है, A को यहाँ स्क्वायर कर दिया गया है, यहाँ 1/A है, इसको 1/A को यहाँ 1/A² कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर A + 1/A को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें A² + 1/A² का आंसर क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है A + 1/A है, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमें A² + 1/A² का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ ये है, इसको हम A मान लेते हैं, यहाँ जो ये है इसको हम मान लेते हैं B, ठीक है। और यहाँ क्या है प्लस है, इसी का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, ठीक है। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसी का स्क्वायर करेंगे, हमें A² + 1/A² का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A + B का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, A² मतलब A का स्क्वायर प्लस B² मतलब 1/A, B की जगह 1/A है तो 1/A का स्क्वायर, B² का मतलब 1 का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, A 1 का स्क्वायर करेंगे चाहे नहीं करेंगे हमें आंसर 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो A² + B² मतलब 1/A², ठीक है, प्लस 2 A की जगह क्या है, A की जगह है A, 2AB होता है ना, B की जगह है 1/A, ठीक है।
और बुक में सिर्फ यहीं तक आंसर दिया गया, क्योंकि इसके आगे ये वाला जो है कैंसिल हो जाता है, इसके साथ ऊपर जाता है। तो अभी हम बताएंगे कैसे, ठीक है। तो ये है, तो उसको क्या दिया गया है, उसको दिया गया है 3, ठीक है, इक्वल टू दिया गया है 3, ठीक है, इक्वल टू 3, ठीक है। 3 का मतलब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड होता है, तो नीचे से हम चाहे इसको काट देंगे, फिर भी हमें नीचे क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, तो हमें 2 ही मिलेगा, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। और यहाँ का 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू, लीनियर इक्वेशन जो पढ़े होंगे उसको ये समझ में आएगा कि इसको हम +2 है, इसको ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा -2, तो 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a², ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है, यही है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 7, यही है ना, आंसर आ चुका है इसका आंसर, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 12C का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 7 आंसर सही आया है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मीट यार, जल्दी मीट ही नहीं आ रहा है, हाथ से मिटाएंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, यहां दिया गया है a - 1/a, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है, a - 1/a इक्वल टू 4, और हमें सॉल्व करना है, मतलब फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a², ठीक है, यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम यहां ध्यान देंगे तो यहां भी एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहां माइनस है, यहां प्लस हो गया है, सब कुछ वही है। तो यहां क्या है, a - 1/a, ठीक है, इसी को यहां स्क्वायर कर दिया गया है, a का स्क्वायर a² और 1/a का स्क्वायर यहां 1/a² कर दिया गया है, इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इतने का स्क्वायर किया है, तो इतने को यहां स्क्वायर करके लिखा है। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू कितना आंसर आएगा, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, इसको, ये वाला क्या है, इसको अगर हम a माने और इसको हम b माने 1/a को, तो ये माइनस बीच में है, ठीक है। तो इसी को स्क्वायर करके यहां लिखना है, इसी को स्क्वायर करके यहां लिखना है, तब ना इसका आंसर आएगा इक्वल टू, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -2ab होता है, -2, a की जगह क्या है, a की जगह है a है, b की जगह क्या है 1/a है, ठीक है, और इक्वल टू ये 4 है, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया तो इक्वल टू 4 है, इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां इसी का स्क्वायर ये है, इसके सामने जो आएगा इसका स्क्वायर होगा, यहां लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये इतना जो है कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये लिखा हुआ है a × 1/a, ठीक है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, नीचे की तरफ से डिवाइड होता है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे a 1 जा a/a इक्वल टू 1 ही आएगा, और इसे नीचे से डिवाइड करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, a × 1/a है, नीचे से डिवाइड होता है, फिर भी यहाँ 1 बचने वाला है, फिर भी यहाँ 1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ का 2, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ फिर भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। बस ये है इतना इसका
यहां तक आया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, यहां क्या है 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ठीक है। अब यहां जो है -2 है, ठीक है, -2 है, ये ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा +2। जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा है उसको पता होगा, ठीक है। तो ये है -2 हो जाएगा, -2 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा a² + 1/a² = 18, a² + 1/a² = 18, यही आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या है। a² + 1/a² = 23 और सॉल्व करना है a + 1/a क्या होगा, मतलब फाइंड करना है a + 1/a क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करना था। ऊपर वाले क्वेश्चन में करना था कि यहाँ जो दिया गया था वेरिएबल, उसी को यहाँ स्क्वायर करके हमें आंसर लाना था, ठीक है। और यहाँ भी वही करना था, यहाँ a - 1/a है, उसी को a² + 1/a² में लिख दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले से ही स्क्वायर में लिख दिया गया है और उसको हमें स्क्वायर था उसको पहले जैसे हमें लाना है, जो पहले था, ठीक है। पहले से स्क्वायर में लिख दिया है, इसको पहले क्या होगा a + 1/a क्या होगा उस तरीके से लाना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a + 1/a का स्क्वायर क्या है, a² + 1/a² है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां देखेंगे a + 1/a का होल स्क्वायर ये है ना, a + 1/a का होल स्क्वायर ये है, क्योंकि a + 1/a का स्क्वायर ये ही है ना, तो a² + 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू क्या दिया गया है, दिया गया है 20, नहीं, तो ये क्या हो गया, इसको a इसको b मानेंगे तो a + b हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे a + b का होल स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + 1/a² + 2 a² + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना, 2 × a × b। तो यहां तक हो गया a² + b² मतलब 1/a² + 2 × a की जगह क्या है a है और b की जगह क्या है 1/a है, ठीक है। बस ये फार्मूला हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड, नीचे से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया a² + 1/a², ठीक है। तो यहाँ ये इसको हम सीधे उतार लेते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे तो यहाँ क्या है a² + 1/a का स्क्वायर, a² + 1/a का स्क्वायर यही वाला है ना, उसका इक्वल टू क्या है 23 है, ठीक है ना, 23 + 2 यहाँ है, ठीक है। और ये क्या है, इसी को हम सीधे उतार लेंगे, a + 1/a का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 23 और 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर में है, ठीक है, ये स्क्वायर में है। तो इसको अगर सिंगल में करेंगे तो क्या हो जाएगा a + 1/a हो जाएगा, ठीक है, a + 1/a हो जाएगा। तो ये रूट में चला जाएगा, क्या है ये क्या 25 कितने में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a + 1/a = √25 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो a + 1/a = 5 आ जाएगा, ठीक है। a + 1/a = यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है।
यही हमें लाना था, तो यही इसका आंसर है। देख लेते हैं, बुक में दिया गया है प्लस और माइनस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का प्लस माइनस 5 क्या दिया गया है, प्लस माइनस 5 दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये +5 भी आंसर आ सकता था, -5 भी आ सकता। ठीक है, तो दोनों आंसर कब होगा, जब हमें यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस में फार्मूला आंसर आएगा, तो यहां प्लस वाला आंसर आया है। अगर यहां माइनस में होता a² - 1/- यहां होता तब यहां माइनस में आंसर आता। ठीक है, तो ये है a + 1/a का = 5। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक ऊपर वाले की तरह। ठीक है, तो इसको जो है इसी तरीके से ऊपर वाले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। बोला है इफ a + b + c = 10 and a² + b² + c² = 38 and ab फाइंड, हमें फाइंड करना है ab + bc + ca। ठीक है, तो यहां हर जगह 3 वेरिएबल है, यहां भी वो abc 3 वेरिएबल, यहां भी 3 वेरिएबल, यहां भी 3 वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, 2 वेरिएबल के साथ 3 वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि 3 है तो यहां a और b और c रहेगा, उसको हमें करना है स्क्वायर। a + b + c का स्क्वायर क्या होगा, इससे ही हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c²। ठीक है, इससे जो है +2ab + bc + ca, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें a + b + c कहाँ है, a + b + c जो है यहाँ है, इक्वल टू क्या है 10 है, तो यहाँ 10 a + b + c की जगह 10 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू a² + b² + c² कहाँ है, a² + b² + c² इक्वल टू क्या दिया गया है 38 दिया गया है। ठीक है, और 38 दिया गया है, तो यहां तक सॉल्व हो गया। प्लस क्या है, +2 है, इनटू क्या है ab bc ca। ठीक है, हमें यही निकालना है, क्या होगा ab + bc + ca, यही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां जो है 10 10 हो जाएगा 100। ठीक है, 10 10 100, और यहां जो है 38 यहां जो है राइट साइड में है, जो कि 2 के साथ ऐड हो रहा है, तो ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, तो क्या ये +38 है तो -38 हो जाएगा। और ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2ab + bc + ca, यही बचने वाला है। ठीक है, तो अगर 100 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, तो यहां बचने वाला है 38 2 40 मतलब 62 बचेगा। ठीक है, 62, तो 62 बचेगा, यहां बचेगा 62, यहां सब्ट्रैक्ट करने को 100 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 बचेगा। और इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी बी सी और सी ए के साथ। जो लीनियर इक्वेशन जिसको आता है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर सभी के साथ, तो यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 62 इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए बी + bc + ca, जो कि यहां है, इसी को हमें लेके आना है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 इज डिवाइडेड बाई 2, यही है ना, इसको 62 इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या है ए बी + bc + ca। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 ए बी + bc + ca। ठीक है, तो यही आंसर आया होगा, देख लेते हैं। आया क्वेश्चन नंबर 9 का है ना, 31 आया हुआ। ठीक है, तो ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला।
ठीक है, तो फार्मूले को यहीं रहने देते हैं, जैसे मिट गया यार, फिर से लिख लेंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया गया इसने, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 24 इसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 डिजिट 3 एलिमेंट वाले हैं, ए और बी और सी 3 एलिमेंट, यहाँ भी हर जगह 3 एलिमेंट है, और यहाँ स्क्वायर करने को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां में क्या क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कहां है, यहां 9 है, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या है 9 है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें निकालना है, जो कि हमें मिला नहीं है, तो उसको सीधे सीधे लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या है, प्लस 2ab प्लस सी ए की जगह क्या है 24 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, तो अंदर की तरफ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 2 ज़ा 48 प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही से ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48, इस तरीके से हो गया। ये 9 9 हो गया 81। ठीक है, ये हो गया 9 9 81। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां जो है प्लस 48, यहां जो है 48 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 48 ऐड हो रहा है इन सभी के साथ। ठीक है, तो क्योंकि हमें कांस्टेंट को एक साइड में और वेरिएबल को एक साइड में करना होता है लीनियर इक्वेशन में, ये भी लीनियर इक्वेशन के जैसा ही बना है। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, ट्रांसपोज होके जाएगा, तो 81 यहाँ पॉजिटिव 48 है, यहाँ निगेटिव 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि हमें यही निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही मिल रहा है। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 81 में से अगर हम 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना वो बचेगा 4, तो क्या हो गया 11 में से 8 गया, कितना हो गया 3 बचा, 8 3 11। अब यहाँ क्या बचा हुआ है 7 में से 4 गया, कितना बचा 4। ठीक है, 43 आया होगा आंसर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर क्या होगा 43 होगा। देख लेते हैं, 43 नहीं 33, आंसर गलत हो गया, सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो रही है। क्या है 81 48 11 में से 3 बचेगा, यहां बच गया 7 में से 3, हाँ 4 3 7। ठीक है, हाँ यहां बचेगा 33, तो आंसर यहां क्या आएगा 33 आएगा, 43 नहीं 33। ठीक है, तो यही आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही सॉल्व होगा। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11 वाला, देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा, और आप अपने आप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी 3 एलिमेंट है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहां भी, तो यहां भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, यहां जो है हम कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है हमें। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह क्या है 83 है, प्लस 2 बचा हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह क्या है 71 है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा यहां लिखेंगे प्लस 82 हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी
का होल स्क्वायर यहां लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां वाला जब स्क्वायर हटेगा तो यहां ये अंडर रूट में चला जाएगा इधर वाला, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं भाई। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 दूनी क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 140, 142, 142 आ जाएगा। 2 1 2, 2 7 14 प्लस 82 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। सही है ना, 82 71 82 83 है यार भैया, 83 है यहाँ, हम कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, तो 83 3 to 5 हो जाएगा, सॉरी थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 3 to 5 हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा, 8 12 एक बचेगा, 8 1 9 1 1 2 225 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या इक्वल टू यहाँ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का अगर हम स्क्वायर, जब ये जो स्क्वायर है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये वाला क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, 225, ठीक है, स्क्वायर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी जब इसका रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 15 का रूट 15। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15। ठीक है, 15 15 जा कितना होता है, 225 होता है, 5 5 जा 25, 2 बचा है, 5 1 जा 5 5 2 7 15। ठीक है, 5 7 5 12 2 हाथ बचा 1 1 2 225 सही आ रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी ये वाला इक्वल टू 15 आएगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है, आया है 11 का आंसर आया है 15। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू 8, फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों दिया है, हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसी फार्मूले से ये वाला सॉल्व किया जा सकता है। a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, a प्लस बी दिया गया 6, a प्लस बी की जगह हम क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, उसके पावर 3 यहाँ फार्मूले में है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमें निकालना है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab नहीं 3ab। ठीक है, 3ab a इंटू बी, ए बी का जगह क्या है 8 लिखा है और यहाँ ए बी की जगह 8 हाँ हम रख देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू ए बी की जगह 8, ए बी की जगह 8 और a प्लस बी है, a प्लस बी की जगह यहाँ दिया गया 6। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह 6 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, क्यूब करना है ना, 6 6 जा 36 में 6 का मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 बचा, 3 बचा, 6 3 जा 18 18 टू 20 21। ठीक है, 21। ठीक है, 216 यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब 8 3 जा 8 24 छक्का कितना हो गया, ये होगा 6 चौके 24 हो गया, 2 6 दूनी 12 2 14, 6 चौके 24 के 4 हाथ से बचा 2 6 दूनी 12 2 14। ठीक है, 144। ठीक है, तो हाँ नहीं यार, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 144 आएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ देखेंगे ये जो पॉजिटिव 144 है ये ट्रांसपोज होके लेफ्ट साइड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के जैसा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो है लीनियर इक्वेशन में जो है कांस्टेंट वाला टर्म एक साइड में और वेरिएबल वाला टर्म दूसरे साइड में हम करते हैं। ठीक है, तो
ये वाला जो ए बी सी डी है और जो नंबर वाला है, नंबर वाला एक साइड कर देते हैं और जो है अल्फाबेट वाला एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर वाला टर्म यहाँ है तो ये नंबर वाले टर्म के साथ कर देंगे। तो यहाँ पॉजिटिव 144 है तो यहाँ लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 144 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 2 6 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो गया 11 में से क्या 7 4 11 7 बचेगा और यहाँ बचा हुआ है 170, ठीक है। 72 बचा हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर क्या आया हुआ है, 12 का 72, ठीक है। तो आंसर सही है। इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। सभी एकदम सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, माइनस बी इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। एन टू बी ये वही है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो सारा सब कुछ वही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब हर जगह माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। बस ये फार्मूला है, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है। तो a माइनस बी की जगह 3 पावर 3 लिखा हुआ है, लिख देंगे, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब हमें निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ठीक है। 3 इंटू ए बी की जगह क्या गया है, 10 दिया गया है, ए बी की जगह 10 हम रख देंगे, ठीक है। और बीच में और a माइनस बी की जगह क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। बस ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 3 जा 3 3 जा 9 3 जा 9 27 9 9 जा 3 का 9 3 27, ठीक है। ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, हमें यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, रहना 10 3 30 3 90, ठीक है। अब यहां से लीनियर इक्वेशन काम करेगा। तो यहाँ क्या हुआ है, नेगेटिव 90 है, ट्रांसपोज होके लेफ्ट साइड में जाएगा तो 27 के साथ ऐड हो जाएगा, नेगेटिव 90 यहाँ पॉजिटिव 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 के साथ 0 7 हो गया, 9 7 9 तो 11 117, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 117, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, देख लेते हैं 117 आया होगा, ठीक है। आंसर हाँ सही है। आइए सॉल्व करते हैं। बोला है फाइंड ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इफ ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो यहां लिख लेते हैं, पहले तो हम बताते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब है, ठीक है। हमें इफ फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, इसने दिया है ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 5 दिया गया है, ठीक है। तो यही इसी को जो है इसने यहां पूछा है, सेम वही है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए 1 बाई ए, यहाँ भी 1 बाई ए है, लेकिन यहाँ क्यूब कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब कि इसी को जो है अगर क्यूब में हम करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा यही बताना है, ठीक है। तो क्यूब करना है। अगर हम इसको इस वाले को हमें a मान ले और 1 बाई ए को हम क्या मान ले, b मान ले, तो बीच में क्या है, प्लस है, और इसी को हमें क्या करना है, यहाँ क्यूब करना है। इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब वाले फार्मूले से, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही फार्मूला होता है, ठीक है। समझ लिया गया होगा, ठीक है। इसी फार्मूले पे अगर हम रखेंगे तो ये जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, और हमने a को या इसको b माना है, ठीक है। तो मतलब कि a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब हम लिखते हैं, a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू क्या है, 5 है। तो जिसको हमने a और b माना है, ठीक है, 5 लिख दिया, यहाँ क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए प्लस बी का है, ठीक है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी की जगह ये है ना, ए प्लस 1/a इक्वल टू 5 रखा है, ठीक है, उसकी जगह 5 ये है, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब मतलब ए की जगह ए है ना, इसका क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब मतलब 1/a का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 ए की जगह क्या है 3ab, 3 इंटू ए की जगह क्या है, ए की जगह ये है, ए की जगह ए है ही, और बी की जगह क्या है 1/a है, ठीक है, और a प्लस बी ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, a प्लस बी की जगह क्या है, a की जगह a, b की जगह b और इक्वल टू 5, इसको a प्लस बी बराबर 5, वही है ना जिसको हमने ये माना है, एक ही है ना, ठीक है, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 है ना, 5 5 जा 25, 5 बार 25, 5 125, ठीक है, 125, ठीक है, ये हो गया। अब देखा ये क्या है ए क्यूब, इसको ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इसको उतार लेंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है a इंटू 1/a है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 1/a, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे की तरफ से डिवाइड, हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नीचे से अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ 1 बचेगा, और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ वही नंबर मिलेगा बाई a, फिर भी हमें 1 मिलने वाला है, ठीक है, तो यहां से लेके इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, तो इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया, और इनटू ब्रैकेट में क्या है 5 है, इसको बाहर रख देते हैं ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 या 3 5 या 15, ठीक है, 15, 3 एकम 3 5 15, ठीक है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 125, ठीक है, ये 125 यहां जगह कम पड़ा है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अब ये लीनियर इक्वेशन के टाइप का बन चुका है, ये प्लस 15 है, ठीक है, प्लस 15, अब यहां ट्रांसपोज होके लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव 125 है, प्लस 15 नेगेटिव 15 हो जाएगा, ठीक है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बचा हुआ है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 110 बचेगा, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर आया है 110, ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है, 14 का 110 आया है, ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं 15 वाला, तो 15 वाला में क्या दिया गया है देख लेते हैं, इसमें भी क्यूब वाला फार्मूला ही लगेगा, लेकिन सब कुछ वही रहेगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, माइनस में लग जाएगा, ठीक है, तो यहां a क्यूब है माइनस 1/a क्यूब है, ठीक है, और यहां क्या है इफ, इसने बोला इफ a माइनस 1/a इक्वल टू 4, ठीक है, इसने यहां भी वही काम किया गया है, इसको जो है यहां स्क्वायर क्यूब में लिख दिया गया है, a की जगह a है, 1/a की जगह 1/a है, अंतर इतना है कि यहां क्यूब क्यूब हर कर दिया गया है, मतलब इसी को जो है क्यूब कर दिया गया है, ठीक है, तो यहां भी वही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब की जगह माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन सिर्फ माइनस सिंबल के साथ a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, 3ab a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, a की जगह a और b की जगह b की जगह 1/a और यहाँ माइनस b की जगह 1/b, ठीक है, ठीक है, वही सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, तो उसी को a माइनस बी की जगह क्या है a माइनस 1/a है, जो कि इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 रख देते हैं पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब के जगह क्या है, ए के जगह क्या है, ए क्यूब रखना है, बी क्यूब मतलब बी की जगह 1/a है तो 1/a क्यूब, ठीक है। इसका भी क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन a1 का जितना बार भी क्यूब करे चाहे जो पावर लगाए हमें 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 3a के a और b क्या है 3ab, a की जगह क्या है, a की जगह a है, b की जगह क्या है 1/a है, ठीक है। तो 1/a अब इंटू a माइनस बी है, ठीक है। a माइनस बी, a माइनस इक्वल टू 4 यहाँ है, ठीक है। a माइनस बी मतलब a माइनस 1/a मतलब 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा और सिर्फ 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस यहाँ 1 बचा, 3 1 जा 3, ये सब कुछ कट चुका है ना, 3 1 जा 3, 4 जा 12, ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, 64 है। अब क्या हो चुका है, यहाँ नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये हो गया 64 है, या नेगेटिव 64 है, नेगेटिव 12 है, ये ट्रांसपोज होके लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉजिटिव 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो क्या हो जाएगा 6 2 4 2 6 6 1 7 76, ठीक है। तो 76 इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर, ठीक है, 76 आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है इफ 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 4 फाइंड करना है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो फर्स्ट में यही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ जो लिखा गया है इक्वेशन उसी को यहाँ स्क्वायर करके लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है 2x है तो यहाँ स्क्वायर किया गया है तो 2 2 जा 4 होता है, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 1/2x है, 1 का स्क्वायर चाहे जितना बार करें हमें 1 ही मिलने वाला है, और 2x का स्क्वायर इसने किया है 2 2 जा 4x स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। जब इसने स्क्वायर नहीं किया है तो आंसर आया था 4, और जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ क्या आंसर आएगा ये हमें सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करेंगे हम इसके लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 4 इसने दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और b हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस, ठीक है, ये हो गया है, तो ये हो गया a माइनस b, ठीक है। और इसी को इसने यहाँ स्क्वायर करके लिखा है, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर करना है, ये आंसर लेके आना है। तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह ये फार्मूला बनेगा इसका, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a की जगह क्या है 2x है और b की जगह 1/2x है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इतने का मतलब 1/a माइनस बी की जगह क्या है इसने 4 रखना है, ठीक है। 2x माइनस 1/2x इक्वल टू क्या है 4 है, जो कि a माइनस बी हमने माना है, तो यह 4 रख दिया। अब इसका क्या है स्क्वायर करना है, ठीक है। अब क्या है a का स्क्वायर मतलब a की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब -2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। a की जगह 2x है, 2x लिख लिया, b की जगह क्या है 1/2x है तो 1/2x लिख दिया, ठीक है, 1/2x लिख दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 4 या 16 होता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया प्लस 1/4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या -2 है, ठीक है। अब यहाँ देंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1/2x है ना,
2 इंटू 1/2x है, 2 इंटू 1/2x है। तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2x/2x हो जाएगा, तो ऐसा आंसर आएगा। और इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/2x है, अब नीचे ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करके सॉल्व, नीचे से डिवाइड करके भी सॉल्व है, वैसे भी आंसर यहाँ 1 आने वाला है। इसका मतलब इतने पूरे का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, 2 इंटू इसके का जगह 1 रख दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या आएगा, 2 1 2 ही आएगा, तो सीधे सीधे हम 2 रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब यहां से शुरू होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन शुरू होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में ये जो है पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2 है, ये ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, 16 + 2 ये हो जाएगा 4x² प्लस 1/4x², ठीक है। तो ये हो जाए 16 और 2 के अंदर कितना हो गया, 18 हो गया, और ये हो गया 4x² प्लस 1/4x², ठीक है। तो अब हमें यही लाना था, 4x² प्लस 1/4x², यही ना, 4x² प्लस 1/4x² इक्वल टू क्या आया है, 18 आया है, ठीक है। तो ये हमें आंसर पता चल गया, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं क्या आया हुआ है, आया हुआ है 18, ठीक है। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 12 16 18, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, सेकंड वाले में देखिए क्या आंसर आता है। तो इतना हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसमें भी इसी को सॉल्व करना है इसके लिए, ठीक है। तो सब कुछ वही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको इसके लिए, ठीक है। अब यहां क्या है, यहां 2 था, यहां 8 हो गया, इसका मतलब 2 का क्यूब हो गया है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसने 2 का क्यूब क्या है, 8x³ हो गया, माइनस 1/2x है तो 2x का 8x³ हो गया, ठीक है। अब यहां तक तो इक्वल टू 4 आया है, इसने बोला है कि अगर इसी को हम क्यूब कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्यूब के लिए, आंसर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सारा फार्मूला वही रहेगा, a माइनस बी रहेगा, लेकिन यहां जो है पावर क्या हो जाएगा, क्यूब के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है इस क्यूब के लिए, ठीक है। तो हमने क्यूब वाला फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, यहां देखा क्या लिखा है, 2x माइनस 1/2x इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इतने का मतलब यहाँ 4 रखा हुआ है, ठीक है। इतने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है 4 है। अब इसी का में यहाँ क्या है, क्यूब लगा दिया, ठीक है। a³ मतलब a की जगह क्या है, 2x है, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x³ और माइनस b³ b की जगह क्या है, 1/2x है, तो 1 का क्यूब का मतलब 1 ही रहेगा, और 1/2x का क्यूब मतलब 8x³, ठीक है। अब -3 इंटू a की जगह क्या है, a की जगह 2x है, 2x रख दिया, और b की जगह क्या है, b की जगह 1/2x है, 1/2x रख दिया, और इंटू a माइनस बी मतलब इतना है, और इतने का मतलब 4 है, तो यहाँ सीधे सीधे हमने 4 रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, इसका होगा 4 चौको 16 चौको 64, इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 64 आएगा, और इसको 8x³ यहाँ सीधे सीधे उतार लेते हैं, माइनस 8x³ 1/8x³, ठीक है। अब क्या हो गया, इतना क्या है, 2x इंटू 1/2x है, ठीक है। तो 2x इंटू 1/2x इतना जो है पहले फर्स्ट वाले में सॉल्व कर रहे थे तो यही वाला इक्वेशन आया था, तो उसका टोटल कितना आया था, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे सॉल्व करने पे क्या 1 आया था, ठीक है। अरे यहाँ 3 है ना, 3, इसका मतलब क्या आया था, 1 आया था, 1 रख दिया, और इंटू 4 है 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 3 एकम 3 चौके 12, 3 1 3 4 12, ठीक है। तो इतने का मतलब क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सीधे सीधे हम टोटल लिख सकते हैं 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखेंगे
यहाँ लीनियर इक्वेशन शुरू होता है, यहाँ -12 है तो ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा +12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x³ - 1/8x³, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 हो गया, 6 1 76, ठीक है। अब ये क्या हो गया 8x³ - 1/8x³, ठीक है। तो ये है 76 = 8x³ - 1/8x³, ठीक है। तो 8x³ - 1/8x³ यहां भी दिया गया, इसका आंसर क्या आया है 76, ठीक है। तो आंसर आया है 76। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है इफ 3x + 1/3x = 3 फाइंड, इसी को हमें सॉल्व करना है इन दोनों के लिए। तो 9x² + 1/9x² के लिए और 27x³ + 1/27x³ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए। तो अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x + 1/3x = 3, तो इतना जो है इसका मतलब इतने का आंसर 3 आया हुआ है, ठीक है। और इसी को यहाँ जो है स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है, 9x² और यहाँ 1/3x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9x², ठीक है। जब इतने का आंसर 3 आया है तो इसी का जब हम स्क्वायर कर देंगे ऐसा बन जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ प्लस है, ठीक है, उसी को हमें पूरा स्क्वायर करके यहाँ आंसर लाना है। इसका मतलब यहाँ a + b का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x + 1/3x = 3 है, ठीक है। अगर इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया, 1/3x को b मान लिया, यहाँ प्लस है प्लस लगा लिया और ठीक है, और उसी को यहाँ स्क्वायर किया गया। 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसका आंसर है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab मतलब 2 × a × b, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, इसका आंसर यहाँ क्या है 3 है। 3x + 1/3x = क्या है 3 है। तो a + b मतलब ये इसका मतलब 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया और इसका क्या है स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब a की जगह 3x है, तो मतलब 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9x² प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1/3x है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9x², ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। 2 × a की जगह क्या है 3x है और b की जगह क्या है, b है ना, b की जगह 1/3x है, ठीक है, बीच में है मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, और यहाँ 9x² है प्लस 1/9x² को उतार लेंगे और प्लस 2। अब यहाँ क्या है इतने को सॉल्व करेंगे, क्या है 3x × 1/3x लिखा हुआ है, ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और नीचे की तरफ से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3x 3 1x 1 जा 3x बाई 3x है, तो इस तरीके से आंसर 1 आएगा, ठीक है। और नीचे से अगर डिवाइड करें तो एक ही चीज कर सकते हैं ना, अगर नीचे से डिवाइड करेंगे तो 3x × 1/3x है ना, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो फिर भी यहाँ 1 बचेगा। तो इसका मतलब सीधे इसका मतलब यहाँ क्या रख सकते हैं 2 × 1 यहाँ रख दिया, ठीक है, सबका मतलब 1। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 2 ही रहेगा, तो सीधे हम पूरा यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा। लीनियर इक्वेशन यहाँ शुरू होता है, ठीक है, ये 9 है और ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड, लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड और वेरिएबल को वेरिएबल के साइड करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट के साइड ले जाएंगे, तो ये +2 है, ठीक है, ये +2 है तो ये हो जाएगा -2, इसका मतलब 9 - 2, ठीक है।
तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से 2 गया, क्या हो गया 7 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, यही आंसर आया है 9x स्क्वायर 1 प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू 7। आंसर देख लेते हैं 12C का क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 7 आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो आंसर आया है 7 और यहाँ भी आंसर आया है 7। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला मतलब सेकेंड वाला। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या करना है। मिट नहीं रहा है, हाथ से ही मिटाना पड़ेगा यार। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देंगे, तो यहां जो 3x प्लस 1/3x यहां भी है, लेकिन यहां जो है 3 का क्यूब कर दिया गया है। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब का मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, इक्वल टू 27 आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ 3 का क्यूब 27, 1/3x का क्यूब 27x क्यूब हो गया। जब इतने का मतलब 3 है, तो अब इसी का अगर हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब सब कुछ वही रहेगा, लेकिन फार्मूला क्यूब वाला हो जाएगा। तो a प्लस बी वही रहेगा, यहाँ फार्मूला हो जाएगा क्यूब वाला, सब कुछ वही रहेगा। इसी को हमें यहाँ क्यूब के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, बस क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब इसको a और इसको b माना है, इसका मतलब क्या आया है 3, तो 3 आया है। और इसका अब a प्लस बी की जगह 3 रखा है, और 3 की पावर क्या है 3 है, 3 रख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया a क्यूब मतलब 3 का क्यूब, a की जगह 3 है ना, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 एक्स क्यूब, 27x क्यूब प्लस 1 क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27x क्यूब। ठीक है, प्लस 2ab, a की जगह क्या है? a की जगह 3x है और b की जगह क्या है 1/3x है। ठीक है, अब a प्लस बी मतलब इतना के मतलब 3, तो यहां सीधे सीधे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड होता है, तो हमने इसे करके 3x इंटू 1/3x है। ठीक है, नीचे डिवाइड करेंगे फिर भी यहाँ 1 बचेगा। अगर 3x इंटू 1/3x है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 1 जा 3x बाई 3x, फिर भी 1 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जगह हम क्या वहां सीधे सीधे यहाँ 1 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27 यहाँ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसको 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। ठीक है, और प्लस 2 इंटू इतने का मतलब हमने आंसर 1 बताया है। ठीक है, इंटू अब यहाँ 3 इंटू 3 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ सब कुछ गलत हो गया। ठीक है, यहाँ रहेगा 3ab। ठीक है 3, ठीक है, यहाँ हो रहेगा 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो यहाँ इतने का 3 1 जा 3, 3 जा 9, पूरे के जगह यहाँ क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। ठीक है, तो 9। ठीक है, अब यहाँ रख सकते, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 27 है और यहाँ पॉजिटिव 9 है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड ले जाएंगे तो यहाँ 27 है, पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 9 हो जाएगा नेगेटिव 9। ठीक है, ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 शायद आंसर आया। ठीक है, 18 आंसर आएगा सब्सट्रैक्ट करने पे। ठीक है, देख लेते हैं आंसर।
आंसर 18, सेकंड वाले में 18 आंसर आया। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 18 आंसर आएगा और 27x³ प्लस 1/27x³, ठीक है, ये है इसका आंसर। 27x³ प्लस 1/27x³ इक्वल टू क्या है, यहाँ आंसर आना है 18, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसने बोला द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। इसका मतलब ये होगा हिंदी में कि इसने बोला है कि दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करके ऐड करने पे, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर करके दोनों को ऐड करने पे हमें आंसर मिल रहा है 13, और उसी नंबर को स्क्वायर करने की जगह अगर हम प्रोडक्ट कर दे रहे हैं उन दोनों नंबर्स को तो हमें आंसर में मिल रहा है 6, ठीक है। तो उसको हमें सॉल्व करना है इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम वह दो नंबर्स को मान ले, एक को मान ले a और दूसरे को मान ले हम b, ठीक है, और उसने बोला है कि उनका स्क्वायर करके सम करने पे, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, सम कर दिया, मतलब सम मतलब प्लस कर दिया, तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है 13, ठीक है। और उसी नंबर्स को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको एक ए है एक बी है, उसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 6, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट में इसने क्या बोला है, द सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स। तो उसने एक नंबर को ए और एक को बी हमने माना है, उनका ऐड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्व को द सम ऑफ टू नंबर्स इन ए प्लस बी क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। और दूसरे में द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस मतलब वो है दोनों नंबर्स के बीच में अंतर, डिफरेंस, ए और बी है दोनों, उनके बीच में डिफरेंस मतलब ये। तो हमें एक a प्लस बी और एक a माइनस बी के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो स्क्वायर करके हमें ऐड करा है, इसने करा है, तो 13 आया है और मल्टीप्लाई किया है तो 6 आया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हुआ है ना तो फार्मूला तो स्क्वायर वाला ही लगेगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को ऐड करने पे 13 आ रहा है, तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ हम सीधे सीधे 13 रख देते हैं, प्लस 2ab, ab की जगह क्या है, इसने ab की जगह इसने 6 बोला है तो हमने यहाँ 6 रख दिया, ठीक है। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा प्लस 13, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 1 2, ठीक है। और इसको हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a प्लस बी निकालना है। तो इसका स्क्वायर अगर इसको स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये क्या चला जाएगा अंडर रूट में, मतलब इसका स्क्वायर इसके सामने वाले चला जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 5, अंडर रूट है ना, क्योंकि जब इसका रूट जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया है 5, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 5, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। तो देख लेते हैं आंसर क्या आया हुआ है, आंसर आया है 5, ठीक है, आंसर आया है 5। तो ये है फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए, सब कुछ वही रहेगा, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो फार्मूला भी वही रहेगा, लेकिन फार्मूले जो वहाँ लगा था उसके जगह यहाँ लग जाएगा निगेटिव वाला फार्मूला, मतलब डिफरेंस निकालना है ना a माइनस बी, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ यहीं -2ab सिर्फ यही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है 13 है, और माइनस 2ab, 2ab की जगह 6, सब कुछ वही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 13 है, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ जो है a माइनस बी होगा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 1, डिफरेंस वाला आंसर क्या होगा 1 होगा।